बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मीर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज जो है मैंने सोचा कुछ टाइम हमारे पास है तो क्यों ना एक इनफॉर्मली एक कुछ ऐसे टॉपिक्स पे बात करते हैं जिन पे डिस्कशन आमतौर पे नज़र नहीं आती हमारे मीडिया चैनल्स पे और दूसरी जगहों पे। तो उसके लिए सबसे पहला जो भी टॉपिक मेरे जहन में आ रहा है वो है हमारी डेवलपमेंट्स, जिसमें हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और हमारे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट शामिल हैं। हमारे शहरों में आए रोज़ जो है टेक्नोलॉजी की मदद से नए नए जो है मंसूबे ला रहे हैं, जिसमें हमारे सेफ़ सिटीज़ हैं। लाहौर जो है अब ख़ुद को एक सेफ़ सिटी जोन में ले आया है। उसमें आपने कैमरास लगाए हैं, ई चालान सिस्टम और बाकी एक्टिविटीज़ कैमरा के थ्रू रिकॉर्ड हो रही हैं। उसके अलावा हम जो है नत नई टेक्नोलॉजी की मदद से सड़कें अपनी खुली कर रहे हैं। हमारे शहर में मेट्रो आ चुकी है, जो कि चंद साल पहले तक एक जदीद जो है ट्रांसपोर्टेशन का प्रोजेक्ट समझा जाता था। अब तो ऑरेंज लाइन भी आ चुकी है। उसके अलावा हम और भी कई मंसूबे पे हमारी हुकूमत जो है वो काम कर रही है। लेकिन डिस्कशन का टॉपिक हमारा ये है कि क्या यही वो डेवलपमेंट थी जिसका हमने सालों साल वेट किया और हम चाह रहे थे कि ये हो ताकि हम तरक्की करें, या डेवलपमेंट की डेफिनेशन में और भी बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं जो हमने अभी तक जिनको जो है बरोकार नहीं लाया। मिसाल के तौर पे मेट्रो हम ले आए, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जो इश्यूज़ हैं वो अभी तक कायम हैं। सड़कें हम खुली कर देते हैं लेकिन और गाड़ियाँ उस पर आ जाती हैं। वो ट्रैफिक जैम का मसला जूं का तू है। इसके अलावा आपके लाहौर में जहाँ हर मेन सड़क पे कैमरास लगे हैं, ये मीनार पाकिस्तान जैसा वाक़या होता है, वो भी इंतहाई इम्पॉर्टेंट पब्लिक प्लेस पे जहाँ पे लोगों का आना जाना है, जहाँ पे सिक्योरिटी होती है। तो क्या वजह है कि इतनी टेक्नोलॉजी के बावजूद जो है हम उस स्टेज पे नहीं आए कि हम खुद को डेवलप्ड का कह सकें और सेफ फील कर सकें। हालांकि अब और क्या हम टेक्नोलॉजी ऐसी ले आएँ या क्या हम ऐसा ले आएँ कि ज़िंदगी हमारी बेहतर हो। इतना कुछ तो आ गया। आपकी नज़र में इसकी रीज़न टेक्नोलॉजी ठीक है, आनी चाहिए थी, आ चुकी है और हम ही उसको सही समझ नहीं सक रहे या उसका इस्तेमाल सही नहीं कर सक रहे, ये रीज़न है या कोई और इसके पीछे रीज़न है? आप क्या इसके पीछे आपके ख्याल आते हैं? इसके पीछे जो मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि डेवलपमेंट्स की बहुत सारी टाइप्स हैं जो आ रही हैं, जिनके लिए हमने अपना कॉरिडोर खोला है और उनको लेके आ भी रहे हैं, क्योंकि उनका बहुत सारियों का ताल्लुक़ एक ग्लोबल इम्पैक्ट है और दूसरा फाइनेंशियल एस्पेक्ट है। ग्लोबली हो रही हैं चीज़ें, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ग्लोबली हो रही हैं, वो ज़्यादा अल्टीमेटली आपके पास आएंगे। ग्लोबलाइजेशन का दौर है, इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड है, तो वो तो आएंगे। दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट है, पैसे का ताल्लुक़ है, पैसा लग रहा है, इन्वेस्ट हो रहा है, आएगा। लेकिन जो तीसरी डेवलपमेंट की टाइप जो मिसिंग है कॉन्टीन्यूसली, वो है ह्यूमन डेवलपमेंट। कि आपके लोगों को टेक्नोलॉजी तो दे दी गई है, लेकिन इसको इस्तेमाल करने की जो सेंस है, इसको इस्तेमाल करने का जो रैशनल अप्रोच है, वो शायद कहीं मिसिंग है आज भी। आपने दो तीन चीज़ों का बड़ा खूबसूरती से जिक्र किया, मैं उसी को ही लिंक करूँगा। आप भी इसको लिंक कर सकते हैं, ज़ाहिर आप भी घूमते हैं। सड़कें बड़ी कर दी गई, मेट्रो दे दी गई, ऑरेंज लाइन दे दी गई, लेकिन सड़कों पे चलने का तरीका नहीं सिखाया गया। सब कुछ हो रहा है, लेकिन सड़कों पे चलने का तरीका नहीं सिखाया गया। हर एक बंदा ये कहीं ना कहीं उसके जहन में होता है कि यार अगर मैं इशारा तोड़ दूंगा ना तो मैं ज़्यादा कूल लगूंगा, मैं ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा मोतबर लगूंगा। उनको लगेगा यार ये बंदा ना, ये है, इसमें कुछ किक है, ठीक है, ये तोड़ेगा, ठीक है। और दूसरा आप भी मोटरसाइकिलों पे कभी सफ़र किया होगा, मैंने भी करता हूँ, अक्सर करता हूँ। मैं नहर की, जो लाहौर की बड़ी नहर की जो इर्द गिर्द की रोड है, उसमें कोई इशारा नहीं है कोई, और उसमें काफ़ी बड़ी और कुशादा सड़क है, लेकिन वहाँ पर भी ट्रैफिक ब्लॉक हो जाती है। और वो क्यों होती है? जो एक जब कभी पीक आवर्स होते हैं तो उसमें हर एक जो गाड़ी है उसकी कोशिश होती है कि चाहे मैं मोटरसाइकिल वाली लेन में आके ही क्यों ना आगे जाऊँ, मुझे आगे जाना है। और मुझे नहीं पता आगे कहाँ पे जाना है, आगे मतलब
कोई ऐसा भी नहीं है कि हम आगे से हमारा यूरोप स्टार्ट हो जाता है कि अगर हम जल्दी से लाहौर क्रॉस करेंगे तो यूरोप में एंटर हो जाएंगे, नहीं, इधर ही रहना है। अच्छा, सिंपल ये है कि हमें उन आवाम को जो है ना ट्रेनिंग जो है नहीं दी गई। अच्छा, वो ट्रेनिंग जो है आपको लगता है स्कूल लेवल से स्टार्ट होनी चाहिए, एकेडमिक्स में देनी चाहिए, या उसके लिए जो है कोई और प्लेटफॉर्म मीडिया हमारा जो है? सर, इसमें मुझे लगता है कि मॉडर्न प्रॉब्लम्स नीड मॉडर्न सॉल्यूशंस, कि अब आपको थोड़ा सा पहले आपको इनफैक्ट मुझे ज़्यादा तौर पे लगता है हमारे टीचर्स भी शायद इस तरह के ग्रूम नहीं है। लाइक मैं अगर आपको कहूँ कि टेक्नोलॉजी है, ये टिकटॉक है, या जो भी इस तरह की, आपने बड़ा अच्छा जिक्र किया मीनार पाकिस्तान, मैं किसी को मुर्दे इल्ज़ाम नहीं ठहराऊँगा कि किसका क्या कसूर था, लेकिन ये एक एस्पेक्ट देखने वाली बात है कि उन सबको इकट्ठा उस हजूम को उस टेक्नोलॉजी ने किया जिसको हम और मैं टिकटॉक बोलते हैं। तो उस टिकटॉक ने सबको इकट्ठा किया हुआ था। अब किसका कसूर था, क्या हुआ, वो मेरे ख्याल से जो एक्सपर्ट हैं वो इसके ऊपर राय दे सकते हैं। अच्छा, टिकटॉक का जिक्र चल पड़ा है, तो क्या आपको ये नहीं लगता कि इस टेक्नोलॉजी की मदद से हमें फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान हुआ है? हमारा जो कंटेंट है वो बहुत कम और बहुत जो है किसी का उठाया हुआ हमारे पास आ गया, जिस पे हम एक्टिंग करते हैं या वीडियो बनाते हैं। इससे ज़्यादा हमने खुद सोचना छोड़ दिया हुआ है। हम कुछ लिखते नहीं हैं, कुछ ऐसा नहीं है जो हमारे अंदर से निकले। हम किसी का डायलॉग उठाते हैं, आगे थोड़ी सी लिपसिंग करते हैं और हम कहते हैं भाई हम तो बड़े टैलेंटेड हैं। आपको क्या लगता है? मिलियंस में फॉलोअर्स होते हैं, फ़ैन फॉलोइंग और ये वो। देखें, ओवरऑल टेक्नोलॉजी ने तो आपको कैलकुलेट कर दिया ना, आपकी क्रिएटिविटी खत्म हो गई ना, कि अल्टीमेटली देखें, क्रिएटिविटी का बोर्डम के साथ बड़ा ताल्लुक़ है। बोर होने का और क्रिएटिविटी का एक बड़ा एक जो है वो आपस में ये बहन भाई हैं, ठीक है, दे बोथ गो हैंड इन हैंड। तो होता ये है कि अब कोई भी बंदा फ्री तो है नहीं, एटलीस्ट मैं मेंटली बात कर रहा हूँ, उसके जहन में है कि मैंने अगर कोई पिक्चर अपलोड की है तो सारा दिन उसका इसी में ही गुजर जाता है, इस फ्रस्ट्रेशन में, यार पता नहीं लाइक्स कितने आए हैं, या पता नहीं किसने कमेंट क्या किया है। अगर किसी ने गलत कमेंट कर दिया है तो वो उसको अप्रोच कर रहा है, उसको यहाँ फ़ोन कर रहा है या मैसेज कर रही है, तूने ये क्या किया है, तूने मेरी इज़्ज़त को तूने तार तार कर दिया। और हर एक बंदा अपनी ज़ात के अंदर एक बहुत बड़ा हीरो और सेलिब्रिटी है, ठीक है। उसका एक वर्चुअल सेल्फ है, एक रियल सेल्फ है। रियल सेल्फ वो जो उसके घर में है, ठीक है, उसको घर में कोई जानता भी ना हो सकता है उसको बिल वाली जो लाइन में अगर वो उसकी बारी भी आ रही हो तो फिर लाइन दूसरी से शुरू हो जाती हो। लेकिन हो ये रहा है कि हम फ्री नहीं हैं, मेंटली फ्री नहीं हैं। तो इसकी वजह से जब मेंटली आप फ्री नहीं हैं तो फिर आप क्रिएटिविटी की तरफ नहीं जा सकते। तो यही वजह है कि इतनी ज़्यादा तेज़ी है टिकटॉक के थ्रू और टेक्नोलॉजी के थ्रू कि हमें कोई ना कोई कंटेंट चाहिए जो हमने ऊपर चढ़ाना है। अच्छा, लेकिन मीर साहब देखिए, हम तो दुनिया से टेक्नोलॉजी में काफ़ी पीछे हैं। टिकटॉक आई है, दुनिया में तो पता नहीं क्या क्या आ चुका है, लेकिन वहाँ से कोई इस तरह के वाक़यात, इस तरह की चीज़ें सुनने में नहीं आती। उनको शायद जो है अच्छे तरीके से डील करना आ गया कि कितना टाइम टेक्नोलॉजी को देना, कितना अपने लिए रखना है। वहाँ तो इस चीज़ की बाकायदा टीचिंग होती है और सारा कुछ। तो यहाँ मुझे लगता है इसी चीज़ की कमी के बायस जो है हम टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करते नहीं हैं और इल्ज़ाम ठहराते हैं कि टेक्नोलॉजी नहीं आनी चाहिए थी या टिकटॉक को बैन कर दो या इस तरह की चीज़ें। ये सर बिल्कुल आपकी बात ठीक है बड़ी हद तक, कि ऐसा ही है कि दुनिया में बहुत सारी चीज़ों में मुझे लगता है कि हमारी कहीं ना कहीं स्कूलिंग के अंदर एक बड़ा फ्लॉ है कि हमारी स्कूलिंग वही टिपिकल है। बोहर के एटॉमिक मॉडल आज भी पढ़ाए जा रहे हैं, आज से 30 साल पहले भी पढ़ाए जाते थे, ठीक है, तो उसमें कुछ फ़र्क नहीं है। अब बोहर साहब पता नहीं उनकी हड्डियां भी बची हैं या नहीं बची हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट है कि वो नई हड्डियां जो हैं वो प्रोड्यूस कर रही है। तो मसला ये है कि हमारी जो ग्रूमिंग है वो कहीं मिसिंग है। हमारी डिग्रियां तो बहुत ज़्यादा हैं लेकिन हमारी ग्रूमिंग नहीं है, ठीक है। ये देखना पड़ेगा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किन के हाथ में चला गया है, ठीक है। जो लोग पहले ये ज़्यादातर, अगर मैं इसकी छोटी सी एग्जांपल दूंगा लोग इसको समझ जाएंगे। लोग किराए पे वीसीआर लेके आते थे, किराए पे सीडी प्लेयर लेके आते थे और उस पर मुजरे सुनते थे देहातों में अक्सर, जी, ठीक है जी। वो जो एक 5-6 ट्रेंड था, शादियों ट्रेंड था, ठीक है, मुजरे सुनते थे और फलां सुनते। अब उनके हाथ में आपने दे दिया टिकटॉक, ठीक है। तो अब वो फिर ज़ाहिर है मुजरों की ही वो बनाते हैं, मुजरों के ऊपर ही वो एंजॉय करते हैं। तो वो एक ना जिसको हम नोटोरियस चीज़ समझ रहे थे वो अब इंस्टीट्यूशनलाइज हो गई। अब वो हर किसी के एक्सेस में आ गई।
पहले वो छुप के 5-10 दोस्त जो थे लेके आते थे बाज़ार से, सीडी लेके आते थे, यहाँ सीडी प्लेयर लेके आते थे किसी एक घर के डेरे पे छुप के बैठ के, तो वो जो भी उनका कंटेंट होता था 18+ वो देखते थे। अब एक हर किसी के मोबाइल में आ गया है, इनफैक्ट उनको रोकने वालों के मोबाइल में भी आकर वो भी देख रहे होते हैं। तो ये अनकॉन्शियसली, ठीक है जी, या सबकॉन्शियसली ये 2 वेज आप चीज़ें ठीक चल कह रही रहे हैं। ये जो सोशल डेवलपमेंट है, ये सोशियोलॉजी का इंतहाई अहम चैप्टर है और ये सबसे कम्प्लेक्स चैप्टर है मेरे ख्याल से, क्योंकि आए रोज़ नई चीज़ें आ रही हैं और उनका हमारे जो लोगों के जहनों पे असर है और जिस तरह वो उसको परसीव करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी चीज़ अच्छी बुरी नहीं होती, हम उसको किस तरह लेते हैं, किस तरह परसीव करते हैं, ये हम मैटर करता है। एक चीज़ मैं यहाँ पर ज़रूर मेंशन करूँगा, आपने टेक्नोलॉजी और इसकी ह्यूमन डेवलपमेंट की बात की कि हमने, अब बदकिस्मती कह लीजिए, गवर्नमेंट लेवल पे भी 2-3 बार हुआ है कि मैं टिकटॉकर्स के अगेंस्ट तो नहीं हूँ, लेकिन उनके कंटेंट के अगेंस्ट में मैं बहुत ज़्यादा हूँ कि वो लिप सिंगिंग कर, जैसे आपने फरमाया। लेकिन बदकिस्मती देखिए कि इस मुल्क में बहुत सारे आर्टिस्ट जो सीज़न आर्टिस्ट हैं वो अपने घरों में बैठे हैं। ज़ाहिर है लॉकडाउन की वजह से हर चीज़ बंद हो चुकी है, वैसे भी आर्ट डाइंग हालत में है, तो वो घर में बैठे हैं, जिनको काम करना आता है वो घर में बैठे हैं। लेकिन गवर्नमेंट अपनी जो और कोई भी तकरीब होती है उसमें टिकटॉकर्स को बुला लेती है। अभी रिसेंटली उन्होंने एक ऐलान किया जी कि कोई इस तरह के जो आर्ट के प्रोजेक्ट होंगे उसमें टिकटॉकर्स को हायर किया जाएगा। उनको बुला के फिर टिकटॉक बैन कर देते हैं। ठीक है, उनको बुलाया जाता है, फिर टिकटॉक भी बैन हो जाती है बाद में। तो देखने की ज़रूरत ये है कि अगर हमने ह्यूमन डेवलपमेंट की तरफ जाना है तो हम किस चीज़ को इनकरेज कर रहे हैं और किस चीज़ को डिस्करेज कर रहे हैं, कि हम जिनसे हमें कुछ बेहतरी मिल सकती है उनको हम साइड पे कर रहे हैं, और जो बेसिकली रूट काज है मसाइल का उनको हम स्टेज पे लेके आ रहे हैं, सेंटर स्टेज पे। तो अल्टीमेटली लोग तो यही समझेंगे, जो अभी नई पौध आ रही है, कि यार ये एक अच्छा तरीका है इज़्ज़त कमाने का, पैसा कमाने का, और जिसमें आप अपनी इज़्ज़त सरे बाज़ार नीलाम कर दें तो आपको अच्छी ज़्यादा पैसा भी मिलेगा, इज़्ज़त भी मिलेगी। तो ये देखने की ज़रूरत है कि टेक्नोलॉजी ने ओवरऑल हमारे यहाँ क्या इम्पैक्ट। बहरहाल कंक्लूड करते हुए ये है कि टेक्नोलॉजी ने तो आना ही था और वो आ भी रही है अपनी एक स्पीड से। तो हम उसका इस्तेमाल किस तरह करते हैं इंडिविजुअल और जो है इज्तिमाई तौर पे, जो हमारे लिए, हमारे शहरों के लिए, हमारे मुल्क के लिए फ़ायदेमंद साबित हो। तो बहरहाल ये है तो बहुत लंबी डिबेट, इसको बस अब कंक्लूड करते हैं कि हम कोशिश करें कि इन चीज़ों को जो है पॉजिटिव, इन चीज़ों का यूज़ करें जो कि हमारे एक कलेक्टिव डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। अब बिल्कुल यही है कि इसमें मैं यही समझता हूँ कि जितने भी रैशनल सेक्शंस हैं सोसाइटी के, वो गवर्नमेंट के साथ मिल के एक लाहे अमल जिसको आप कहते हैं वो बना लें, पॉलिसी मेकिंग बना लें, कि हमने इस टेक्नोलॉजी के मुतल्लक जो एजुकेशन है वो हमने अगर स्कूल से देनी है या टीवी से देनी है या जहाँ से भी देनी है वो देनी है। लोगों को बार बार नॉक करें उनके दरवाजे के ऊपर कि भैया ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही है। देखिए घर में आपके हमारे छुरियाँ भी पड़ी हैं, हमें पता है ना कि इससे सिर्फ टींडे काटने हैं, बंदे नहीं काटने, ठीक है, क्योंकि ये हमारी ग्रूमिंग हुई है। हमने देखा है कि उसको सब्जी ही कटेगी, बंदे नहीं कटेंगे, जो बंदा कटेगा उसको हम डिस्करेज करते हैं। तो वही बात है, टेक्नोलॉजी है, ये ग्लोबल एस्पेक्ट है, ये आएगा, इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है। आपने इसकी स्पीड के साथ अपनी पर्सनल डेवलपमेंट की स्पीड को मैच करना है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अवेयरनेस प्रोग्राम्स शुरू करने पड़ेंगे, लोगों को बताना पड़ेगा, सेमिनार्स मुनक्कद करने पड़ेंगे, और जहाँ पर आपको लगे कि टेक्नोलॉजी हद से ज़्यादा बढ़ रही है। मैं आपको अभी छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, इसी आज की रिकॉर्डिंग की, कि हमें आज जो है वो कैमरा अलाउ नहीं किया गया बागा जना के अंदर, कि चूँकि टिकटॉकर्स का वाक़या हुआ है तो उन्होंने कहा जी कि आपको कैमरा। अब ये भी कोई हल नहीं है। बिल्कुल। आप एक मिसाल के तौर पर किसी के बाजू में दर्द है, वो कहता है मेरे बाजू का इलाज कर दो, उसका बाजू काट दिया जाए कि यार इसका तो यही हल बनता है। तो ये भी एक गलत अप्रोच है कि इससे भी रिबिलियस जो है वो सेंटिमेंट्स जन्म लेते हैं। ये भी कोई हल नहीं, लेकिन आपने अवेयरनेस क्रिएट करनी है, लोगों को अवेयर करना है, एजुकेट करना है। तो अल्टीमेटली ओवर द नाइट तो नहीं होगा, डेफिनेटली नहीं होगा, लेकिन कुछ अरसे बाद सोसाइटी में एक सेंस जनरेट हो जाएगी कि क्या चीज़ टेक्नोलॉजी से हम बेहतर कर सकते हैं और क्या चीज़ हम बुरी होगी।
अगर हम उसका गलत इस्तेमाल करेंगे। तो ओवरऑल ये हमारी सोसाइटल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बिल्कुल ठीक है। तो ये इस पे मेरा ये कंक्लूड। चलें मीर साहब, अपने टाइम का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी अगली टॉक पे। थैंक यू। बहुत शुक्रिया।